हेलो एवरीवन। अब हम लोग देखेंगे साइंस के अंतर्गत आने वाले कुछ ऐसे प्रश्न जो एग्ज़ाम से रिलेटेड बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, अभी जो मैं क्वेश्चन लेने चाह रहा हूँ ये सारे क्वेश्चन एग्ज़ाम में आए हुए हैं। ठीक है, और ये सारे क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन साइंस के हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन अलग अलग परीक्षाओं में आपको पूछे जाएंगे। ठीक है, या पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन जो मैं आज लेने जा रहा हूँ ये सारे क्वेश्चन आपके यूपी टेट में आ चुके हैं। ठीक है, यूपी टेट, ठीक है, यूपी टेट का जो मैथ का, ठीक है, और जो साइंस का पेपर था उसमें सारे क्वेश्चन आ चुके हैं। ठीक है, और उसकी मैं डेट भी बता देता हूँ। मैथ और साइंस का ये सेकेंड पेपर जो होता है उसमें सारे क्वेश्चन आए। ठीक है, ये 18 नवंबर, ठीक है, 18 नवंबर 2018 को जो एग्ज़ाम हुई थी उसमें ये सारे क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, तो इन्हीं क्वेश्चन को लेके आज मैंने इस वीडियो को बनाया है। ठीक है, आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। ठीक है, आपको वीडियो कैसे लगी ये भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो चलिए जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा है, एक वर्षा की बूंदों के गोली आकार का उल्लेख करने के लिए जल के निम्नलिखित गुणों में से किसका प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है, तो वर्षा की जो बूंदें हैं गोली आकार का उल्लेख करना है। ठीक है, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, जल के निम्नलिखित गुणों में से किसका प्रयोग किया जा सकता है हमको ये बताना। ठीक है, चार ऑप्शन आपके सामने है, ए बी सी और डी। ठीक है, तो आपको इसमें से कोई एक आंसर देना है। ठीक है, जो सही है आप उसका जवाब कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। ठीक है, उसके लिए आपको चाहिए तो मैं 10 सेकेंड टाइम दे देता हूँ। ठीक है, चलिए 10 सेकेंड स्टार्ट कर देते हैं। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। ठीक है, आई होप आप लोगों ने अपने आंसर कमेंट में दे दिए होंगे। ठीक है, अब मैं इसका आंसर आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो जो इसका करेक्ट आंसर है, इसका करेक्ट आंसर है हमारा बी, पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव क्यों होगा, क्योंकि किसी भी द्रव के सतह पर एक तनाव बल कार्य करता है। ठीक है, जिसे द्रव का पृष्ठ तनाव बोलते हैं। ठीक है, जिसे क्या बोलते हैं, द्रव का पृष्ठ तनाव। चूँकि वस्तुएं जो होती हैं, ठीक है, चूँकि गोलाकार वस्तुएं जो होती हैं, क्षेत्रफल, गोलाकार वस्तुओं का क्षेत्रफल सभी आकारों में क्या होता है, न्यून होता है। क्या होता है, न्यूनतम होता है। ठीक है, न्यूनतम होता है, इसीलिए पृष्ठ के तनाव के कारण जो वर्षा की बूंदें होती हैं वो क्या होती हैं, गोल हो जाती हैं। ठीक है, वो क्या हो जाती हैं, गोल आकार की हो जाती हैं। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस है। ठीक है, तो आपको ये बताना है इन चारों में से, ठीक है, इन चारों में से ग्रीन हाउस गैस कौन सी है। ठीक है, जल्दी से आप लोग आंसर का कमेंट में दे दीजिए। ठीक है, चलिए अब मैं 5 तक ही काउंट करता हूँ। ठीक है, 5 4 3 2 1। ठीक है, आपका कमेंट हो गया होगा। ठीक है, अब इसका आंसर मैं बता देता हूँ। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, हमें क्या बताना है, ग्रीन हाउस बताना है। तो ग्रीन हाउस हमारी कौन सी होगी, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। ठीक है, वे गैसें जो ऊष्मा को अवशोषित करती है, मतलब अपनी ओर अब्जॉर्ब करती हैं, जिससे पृथ्वी का ताप बढ़ जाता है। ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं हम लोग ग्रीन हाउस। ठीक है, उसे बोलते हैं हम लोग ग्रीन हाउस गैसें। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है, कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, नाइट्रस है, ऑक्साइड है, CFC, जलवाष्प आदि प्रमुख गैसें। ठीक है, ये सब क्या है, आदि इसकी प्रमुख गैसें। ठीक है, तो ग्रीन हाउस गैस किसे बोलते हैं, ग्रीन हाउस गैस बोलते हैं हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड को। ठीक है, तो ये तो क्वेश्चन नंबर हमारा सेकेंड। अब थर्ड देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु खनिज नहीं है। ठीक है, ये बताना है इनमें से कौन सी धातु खनिज नहीं है। ठीक है, तो कौन सी धातु खनिज नहीं है, चार ऑप्शन आपके सामने हैं। ठीक है, A B C और D। ठीक है, आपको मैं 5 सेकंड का टाइम देता हूँ, जल्दी से आप लोग आंसर कमेंट में दीजिए। 5 4 3 2 1। ठीक है, चलिए आपका टाइम फिनिश। अब मैं बताता हूँ इसका आंसर क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु खनिज नहीं। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है, इसका सही आंसर है जिप्सम। इसका सही आंसर क्या है, जिप्सम। जिप्सम एक धातु खनिज नहीं है। ठीक है, यहाँ कैल्शियम का सल्फेट है। क्या है ये, कैल्शियम का सल्फेट।
जिसमें जल के भी 2 अणु रहते हैं, जबकि बॉक्साइट जो है और जो एल्युमिनियम है तथा लिमोनाइट जो है एवं लोहे के खनिज हैं। ठीक है, यानी कि जो बॉक्साइट है, एल्युमिनियम है, लिमोनाइट है एवं जो हेमेटाइट है वो क्या है, लोहे की खनिज हैं। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर क्या है वो क्या है, जिप्सम। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर क्या है, सी। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है वो देख लेते हैं। आप लोग ने इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। ठीक है, इसमें ऐसे ऐसे क्वेश्चन हैं जो सारे क्वेश्चन IMP हैं। ठीक है, इसीलिए मैंने इन क्वेश्चनों को लिया है, बाकी क्वेश्चन मैंने क्या कर दिया, ड्रॉप कर दिया। ठीक है, तो लास्ट तक देखिएगा। इसके में से मैंने आपको 10 क्वेश्चन ही लिए हैं और 10 के 10 क्वेश्चन क्या हैं, IMP है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है, निम्नलिखित धातुओं में से कौन सा द्रव्य है। ठीक है, हमको ये बताना है इनमें से कौन सी जो अधातु है वो क्या है, द्रव्य है। ठीक है, आपको फिर से मैं 5 सेकेंड देता हूँ। ठीक है, 5 4 3 2 1। चलिए, आई होप आपने अपना कमेंट कर दिया होगा। ठीक है, देखिए कमेंट करने में हमको कुछ नहीं मिलेगा, सिर्फ हमको ये जानकारी हो जाएगी, आपको ये जानकारी हो जाएगी आप इस क्वेश्चन की कितने लेवल में है। ठीक है, आप कितने क्वेश्चन सही करते हैं। ठीक है, अगर आप अभी सही नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं, धीरे धीरे आपका लेवल क्या होगा, इम्प्रूव होगा। ठीक है, तो कोई बात नहीं, आप कमेंट जरूर करिए। ठीक है, इससे क्या होगा ना, आपको भी मालूम पड़ेगा हमारा क्वेश्चन क्या है, राइट हो रहा है कि रॉन्ग हो रहा है। ठीक है, तो जल्दी इसका आंसर देख लेते हैं। ठीक है, निम्नलिखित अधातुओं में से कौन सा द्रव्य है। ठीक है, तो इसका तो सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है ब्रोमीन। इसका सही आंसर क्या है, ब्रोमीन। ठीक है, ब्रोमीन की आवर्त सारणी के 7वें वर्ग, कौन सा वर्ग है, 7वां वर्ग जो है। ठीक है, 7वें वर्ग का तत्व ब्रोमीन समान ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाने वाला एकमात्र अधातु तत्व है, एकमात्र अधातु है ये। ठीक है, जबकि पारा, ठीक है, जबकि पारा द्रव अवस्था में पाया जाने वाला एकमात्र धातु है, तत्व है। ठीक है, अगर धातु की बात आती तो धातु में हम क्या देते हैं, धातु में हम लोग देते हैं आंसर पारा। ठीक है, ये क्या है, धातु है। ठीक है, अधातु की बात हो रही है तो अधातु हमारा क्या है, ब्रोमीन। ठीक है, अधातु क्या हमारी है, ब्रोमीन। ठीक है, ये तो क्वेश्चन नंबर हमारा 4। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जो 5 हमारा है वो देख लेते हैं। ये सारे क्वेश्चन जो है ना साइंस के रिलेटेड हैं। ठीक है, ये आपको यूपी टेट, ठीक है, यूपी टेट, ठीक है, सी टेट, ठीक है, सी टेट में भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, सी टेट, ठीक है, आपको SSC के एग्जाम में मिल जाते हैं। ठीक है, रेलवे वगैरह में भी आपको क्वेश्चन मिलते हैं। ठीक है, रेलवे, ठीक है, रेलवे में भी आपको क्वेश्चन मिल जाते हैं। मतलब ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम से रिलेटेड मिलते रहते हैं। ठीक है, तो इन क्वेश्चनों को बहुत अच्छे से देखिएगा। ठीक है, सारे क्वेश्चन का कोशिश करिएगा, सारे क्वेश्चन के आंसर देने की उम्मीद करिएगा। ठीक है, जिससे आपको ये भी मालूम पड़ सके हम लोग कितने आंसर सही कर पा रहे हैं। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है, किस वैज्ञानिक ने रेडियोधर्मी तत्व रेडियम की खोज की है। ठीक है, तो मतलब हमको ये बताना है जो किस वैज्ञानिक ने की। ठीक है, तो उस वैज्ञानिक का नाम बता देना है। आपके सामने 4 ऑप्शन है। ठीक है, A B C और D। ठीक है, चारों में से जो उसका सही आंसर है वो आप कमेंट में जरूर दे दीजिए। ठीक है, मैं 5 सेकंड का टाइम देता हूँ आपको। ठीक है, 5 4 3 2 1। ठीक है, चलिए अब इसका आंसर देख लेते। ठीक है, तो न्यूटन ने तो उसकी खोज नहीं की थी। ठीक है, आइंस्टाइन ने भी नहीं की थी ना, और फ्रैंकलिन ने भी नहीं की थी। इसकी खोज किसने की थी, इसकी खोज की थी मैडम क्यूरी ने, इसकी खोज की थी मैडम क्यूरी ने। ठीक है, रेडियम की खोज, ठीक है, रेडियम की खोज दिसंबर, ठीक है, दिसंबर 1898 में, ठीक है, 1898 ईस्वी में मैडम क्यूरी ने अपने पिता, ठीक है, जो मैडम क्यूरी के पिता है ना, उनके पिता, ठीक है, अपने पति, उनके पति का क्या नाम था, पियरे, ठीक है, उनके पति का नाम था पियरे क्यूरी। उनके पिता क्या नाम था, उनके पिता का नाम था पियरे क्यूरी। के साथ मिलकर की थी। ठीक है, जबकि रेडियो एक्टिविता की खोज, ठीक है, जो रेडियो एक्टिविता की खोज वो किसने की थी, उसकी खोज की थी हेनरी बेकरेल ने। मैं लिख देता हूँ। ठीक है, जैसे आपको मिल सके, हेनरी बेकरेल ने। ठीक है, हेनरी बेकरेल ने किसकी खोज की थी, रेडियो एक्टिविता। ठीक है, वो मैं लिख देता हूँ। ठीक है, तो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आपको
कोई दिक्कत नहीं हो, कुछ डाउट नहीं हो, ठीक है। रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? हेनरी बेकवेल ने, ठीक है। मैडम क्यूरी ने किसकी खोज की थी? रेडियो धर्मी तत्व की, ठीक है। किसके साथ मिलकर की थी? अपने पत्नी के साथ मिलकर की थी। ये क्वेश्चन भी आता है, ठीक है। रेडियो धर्मी तत्व की खोज किस वैज्ञानिक ने किसके साथ मिलकर की थी, ठीक है। तो इसका आंसर होगा रेडियो धर्मी तत्व की खोज मैडम क्यूरी ने अपने पति के साथ मिलकर की थी, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। इसके साथ मैं आपको ना क्वेश्चन को एक्सप्लेन भी करता जा रहा हूँ, ठीक है, जिससे आपको उसमें भी क्वेश्चन मिल जाएगा, ठीक है। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है वो देख लेते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा है, किस कारण से स्टोन कैंसर होता है, ठीक है। हमको ये बताना है इनमें से किस कारण से स्टोन कैंसर होता है, ठीक है। तो 4 क्वेश्चन आप 4 आंसर आपके सामने है, ए बी सी और डी, ठीक है। कमेंट में इसका आंसर आप लोग बताइए, ठीक है। कमेंट में आंसर बताने से सिर्फ ये प्लस पॉइंट है कि आपको कहीं पर भी कुछ भी, जैसे कि आपने आंसर दिया, ठीक है, आप राइट कर रहे हैं, ठीक है, आप मान लीजिए कमेंट में आंसर दिया, ठीक है, आपने का आंसर वो राइट हुआ, ठीक है, तो आपको हमेशा याद रहेगा ये क्वेश्चन मैंने यूट्यूब में देखा था, ठीक है, तो मैंने इसका आंसर राइट दिया था, ठीक है। तो आप कभी भूलेंगे नहीं। अगर आपका आंसर रॉन्ग होता है तो भी आप लोग इस आंसर को कभी रॉन्ग नहीं करेंगे, क्योंकि जैसे आप हैं, आप कहीं मान लीजिए किसी रास्ते से आप जा रहे हैं, ठीक है, आपकी जो ये मंजिल है, ठीक है, आप उस मंजिल तक नहीं पहुंच पाते, ठीक है। तो अब आपको मालूम है कि हम इस रास्ते से गए थे, ठीक है, अगर हम लोग दोबारा इसी रास्ते से जाएंगे तो हमारी मंजिल नहीं मिलेगी, ठीक है। तो आप लोग क्या करोगे? दोबारा इस रास्ते से नहीं जाओगे, आप लोग क्या करोगे? दोबारा दूसरे रास्ते से जाओगे, मतलब सही रास्ते से जाओगे, तभी आपको क्या आपकी मंजिल मिलेगी, ठीक है। मतलब जैसे आपने कमेंट कर दिया, ठीक है, इसका आंसर बी, ठीक है, तो आपको पता है ये क्या हुआ? गलत। तो मतलब आपका जो रास्ता था क्या था? गलत था। तो आप दोबारा कभी जो है बी आंसर को टिक नहीं करोगे, ठीक है। दोबारा आप लोग सही आंसर को ही टिक करोगे। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग कमेंट जरूर करेंगे, ठीक है। तो जल्दी से देख लेते हैं इसका आंसर, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ए, अम्ल वर्षा, ठीक है, अम्ल वर्षा। इसका आंसर जो होगा क्या होगा? अम्ल वर्षा। इसका आंसर होगा अम्ल वर्षा, ठीक है, ठीक है। स्टोन कैंसर जो है पत्थरों एवं मूर्तियों पर जमे धूल गंदगी के परतों पर पानी की क्रिया से होने वाले हानिकारक प्रभाव को कहा जाता है, ठीक है। अम्ल वर्षा के कारण पत्थरों एवं मूर्तियों पर जमे गंदगी में सल्फेट, नाइट्रेट, फ्लोराइड, सोडियम आदि पानी से क्रिया करके उन्हें क्षति पहुंचाते हैं, ठीक है। इसी कारण से उसमें क्या होता है? स्टोन कैंसर होता है। स्टोन कैंसर किसमें होता है? पत्थरों में होता है, ठीक है, या जो मूर्तियाँ होती हैं उनमें होता है। किस कारण से? इसमें धूल और गंदगी जम जाती है, इस कारण से होती है, ठीक है। फिर उसमें क्या, अम्लीय वर्षा के कारण पत्थर एवं मूर्तियों पर जमी गंदगी में सल्फेट, नाइट्रेट, फ्लोराइड, सोडियम आदि पानी में क्रिया करके उन्हें क्षति पहुंचाते, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है, ठीक है। आप लोग अच्छे से क्वेश्चन को कीजिए, ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब क्वेश्चन नंबर 7 हमारा है, ब्राइन है, ठीक है, ब्राइन क्या है ये आपको बताना है, ठीक है, वो आपको बताना है, ठीक है। यहाँ पे क्या है ऑप्शन? NaCl, विरंजक चूर्ण का समान नाम, क्लोरीन का जलीय विलयन, Na2। ये आप इसको थोड़ा सही कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि टाइपिंग में थोड़ा मिस्टेक हो गया। Na2 जो है वो नीचे है, ठीक है। फिर क्या है? SO4, ठीक है, SO4 ये आप लोग सही कर लीजिए, ठीक है। SO4 का जलीय विलयन, ठीक है, SO4 का जलीय विलयन मैं लिख देता हूँ, SO4 का जलीय विलयन, इसमें नहीं लिखा था, ठीक है, तो आप लोग लिख लेना, ठीक है, SO4 का जलीय विलयन, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, ठीक है, ऑप्शन। अब इसका जो सही आंसर वो जल्दी बता दीजिए। इसका जो सही आंसर है वो क्या है? इसका सही आंसर है ए, NaCl, ठीक है, NaCl। ब्राइन क्या है? ब्राइन नमक NaCl का उच्च सांद्रता वाला विलयन है, ठीक है। क्या है? उच्च सांद्रता वाला क्या है? विलयन है, ठीक है, उच्च सांद्रता वाला विलयन है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? क्वेश्चन नंबर 8 हमारा है, हरे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने हेतु प्रयुक्त गैस है, ठीक है। जो हरे फल हैं उनको कृत्रिम ढंग से पकाने के लिए हम लोग कौन सी गैस प्रयोग करते हैं वो हमको बताना, ठीक है। तो जल्दी से इसका आंसर दीजिए कमेंट में, ठीक है। इसका आंसर आप लोग, मैं आपको 5 सेकंड देता हूँ, ठीक है, 5 4 3 2 1। चलिए इसका आंसर मैं बता देता हूँ, ठीक है। इसका जो आंसर हमारा है क्या होगा? इसका आंसर होगा ए,
क्यों होगा भाई? ए, हरे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने हेतु एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है, जबकि प्राकृतिक रूप से फलों को पकाने के लिए एथिलीन गैस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ठीक है। कृत्रिम ढंग से पकाने के लिए एसिटिलीन और प्राकृतिक ढंग से पकाने के लिए एथिलीन का हम लोग प्रयोग करते हैं। ठीक है, प्राकृतिक के लिए कौन सा यूज करते हैं वो मैं लिख देता हूँ। ठीक है, एथिलीन, एथिलीन। ठीक है, एथिलीन गैस का किस में? प्राकृतिक रूप में। ठीक है, एथिलीन को पकाने के लिए इस प्राकृतिक रूप में। ठीक है, कृत्रिम ढंग से पकाने के लिए एसिटिलीन और प्राकृतिक रूप से पकाने के लिए एथिलीन। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। अब क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा है, वायु में नाइट्रोजन गैस का प्रतिशत है। ठीक है, वायु में नाइट्रोजन गैस का प्रतिशत है, तो कितने प्रतिशत हमको वो बता देना। ठीक है, तो 5 सेकेंड देता हूँ फिर से आपको। 5 4 3 2 1। ये 5 सेकेंड मैं इसलिए देता हूँ ताकि आप लोग क्वेश्चन पढ़ सके, उसके ऑप्शन पढ़ सके। ठीक है, उसके बाद आप लोग अपना आंसर दे सके। ठीक है, तो सबने दे दिया होगा। ठीक है, जो नहीं दिए तो भी चलेगा, पर दे देंगे तो उससे आपको मालूम पड़ेगा आपने 10 में से कितने मार्क्स लाए। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है? बी, ऑप्शन बी करेक्ट। ठीक है, पृथ्वी के चारों तरफ घिरा हुआ गैसों का विशाल आवरण वायुमंडल कहलाता है। वायुमंडल में विभिन्न गैसों की मात्रा प्रतिशत में निम्न प्रकार। ठीक है, नाइट्रोजन कितनी पाई जाती है? 78.03। ठीक है, ऑक्सीजन कितनी पाई जाती है? ऑक्सीजन हमारी पाई जाती है, कोई बताएगा ऑक्सीजन कितनी पाई जाती है? पता हो तो प्लीज़ कमेंट में दीजिए। ठीक है, ऑक्सीजन जो पाई जाती है 20.09। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये हो गई ऑक्सीजन। ठीक है, इसके बाद ऑर्गन कितनी पाई जाती है वो बताना है। ऑर्गन पाया जाता है 0.93। ठीक है, ये हो गया। फिर कार्बन डाइऑक्साइड, कितनी पाई जाती है वो बता दीजिए। कार्बन, ठीक है, डाइऑक्साइड, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड कितनी पाई जाती है? 0.03। ठीक है, फिर इसके बाद क्या आता है? हाइड्रोजन कितनी पाई जाती है? 0.01। ठीक है, ये क्या है? इतनी पाई जाती हैं। ठीक है, उसके बाद तथा अन्य निष्क्रिय गैस होती हैं। ठीक है, और उसमें क्या होती है? बाकी जो होती है अनिष्क्रिय गैस होती है। ठीक है, ये सब वायुमंडल में पाई जाती हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10। ये क्वेश्चन नंबर 9 जो आपका है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये हर एग्जाम में आपको पूछा जाता है, रेलवे वगैरह में पूछा जाता है और भी ऑन एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, स्टेट में तो कंपलसरी है, क्वेश्चन पूछे गए थे ये वाले। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन आपका है और आखिरी क्वेश्चन इसका है, ओजोन क्या है? ठीक है, हमको ये बताना है ओजोन क्या है। 4 ऑप्शन आपके सामने है, वो बता देना। ठीक है, मैं 5 सेकेंड देता हूँ। 5 4 3 2 1। ठीक है, इसका जो सही आंसर है वो क्या है? बी, ऑक्सीजन का एक अपरूप। ठीक है, ओजोन ऑक्सीजन के तीन परमाणुओं में से बना तथा वायुमंडल में अल्प मात्रा। ठीक है, वायुमंडल जो अल्प मात्रा है, ठीक है, कितनी है? 0.000। कितनी बार 0? 1 2 3 4 5 6 7। 1 2 3 4 5 6 7 और 1%। इतने परसेंट, ठीक है, में पाया जाने वाला तत्व है जिसकी अधिकतम समताप मंडल में 20 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई में होती है। यह ऑक्सीजन का अपरूप है तथा पृथ्वी पर सूर्य से आने वाली हानिकारक किरणों को रोकता है। ठीक है, ये क्या करता है? पृथ्वी पर जो भी सूर्य से आने वाली हानिकारक किरणें होती है उसको ये रोकता है। ठीक है, ये तो क्वेश्चन नंबर हमारा 10। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन जो हैं इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, और इसमें सारे क्वेश्चन क्या है? रिपीट भी होने वाले हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मैंने जो लिए हैं ये यूपी टेट के क्वेश्चन हैं, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। ठीक है, यूपी टेट के 18 नवंबर को, ठीक है, जो एग्ज़ाम हुई थी 2018 में, ठीक है, उस पर ये क्वेश्चन लिए गए थे। ठीक है, इसमें से ये जो क्वेश्चन आपका है 10 ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर जो आपका है 5। ठीक है, ये भी क्या इम्पोर्टेंट। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक के साइंस के क्वेश्चन। ठीक है, आपको कैसा लगा वीडियो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। ठीक है।
थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।